गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर, 25,000 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। दस फीसदी जनरल कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस, कोर्ट ने आरक्षण पर तत्काल रोक से किया इनकार, दाखिल याचिकाओं पर 4 हफ्तों में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रियंका गांधी की राजनीति में देर से एंट्री पर बोले राहुल, बच्चों के कारण राजनीति में देर से आई प्रियंका, कहा सालों पहले से था राजनीति में आने का फैसला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की सौगात, सीएम योगी ने दिखाई एक्वा मेट्रो लाइन को हरी झंडी, प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। मशहूर साहित्यकार कृष्णा सोबती का 94 साल की उम्र में निधन, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे अवार्ड से सम्मानित थी लेखिका, रचनाओं में स्त्री जीवन की जटिलताओं का किया जिक्र। नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत आपका। मैं मनीषा और सबसे पहले बात नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रूट की, जिसका सीएम योगी ने आज उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और डॉक्टर महेश शर्मा समेत यूपी के कई मंत्री मौजूद रहे। मेट्रो की एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाएगी। इस लाइन पर 21 स्टेशन होंगे, जिसमें से 15 नोएडा में और 6 ग्रेटर नोएडा में होंगे। रोजगार और शिक्षा में 10% जनरल कोटे पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस मुद्दे में नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 4 हफ्तों में सुनवाई करेगा। आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। तहसीन पुलावाला की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि संविधान की मौलिक भावना के साथ छेड़छाड़ है। अब केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में इस मामले में अपना पक्ष अदालत के सामने रखना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम दिल्ली एनसीआर में एक साथ 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों की माने तो यह मामला 2009 में भूमि आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार की तरफ से 2009 में गुड़गांव में किए गए 1417 एकड़ जमीन में अधिग्रहण में जबरदस्त गड़बड़ी हुई थी। सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा के और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने बहुचर्चित एजेएल मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री पर एजेएल और को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन अलॉट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते थे। इन्होंने इंडिया गेट, राजघाट, लाजपत नगर मार्केट, पालिका बाजार और राजपथ पर ग्रेनेड से हमले की साजिश की थी। आतंकी अब्दुल लातिफ जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 महीनों में जितने भी ग्रेनेड हमले हुए हैं उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी लाल चौक जम्मू कश्मीर भी गया था और वहां से उसे हथियार भी मिले थे। आतंकी अबू मौज ने ही अब्दुल लातिफ को ग्रेनेड से जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुलिस और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले करने के आदेश दिए थे। वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से भी बात करता था। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आगरा के कैंट रेलवे आरपीएफ और जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। आरपीएफ और जीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। ट्रेन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और वेटिंग रूम में भी चेकिंग की गई। साथ ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने देर रात एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर लॉन्च किया है, जिसे छात्रों ने बनाया है। इसका नाम क्लासमेट रखा गया है। माइक्रोसेट आर भारतीय सेना का उपग्रह है। इसके माध्यम से सेना को निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसरो के 2019 के पहले मिशन में 28 घंटे की उल्टी गिनती के बाद रात 11:33 पर उसने उड़ान भरी। इसकी कामयाबी की बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी। और वहीं सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बच्चे को उठाकर पटक रहा है। इसे देखकर आप विचलित भी हो सकते हैं। हालांकि ये वीडियो गुजराती वलसाड़ का बताया जा रहा है और ये व्यक्ति एक टीचर है। हालांकि लाइव 24 इसके गुजरात से होने की पुष्टि नहीं करता है। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये कार्यकर्ता एसपी, बीएसपी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी छोड़कर शामिल हुए। इसमें कई प्रधान और बीडीसी सदस्य भी रहे। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं के साथ राजपथ पर भी मौजूद रहे। इनका स्वागत कर रहे हैं और इनकी कांग्रेस युवा मोर्चा के संचालन में कन्याकुमारी से शुरू हुई क्रांति यात्रा मुरादाबाद पहुंची। ये क्रांति यात्रा मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते फेल होती नजर आई। इस यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं का विरोध किया। वहीं जब यात्रा जनसभा में तब्दील हुई तो जनसभा अपनी छाप नहीं छोड़ सकी। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यहां हमला बोला। आज मुरादाबाद में युवा क्रांति यात्रा के नेतृत्व में, जिनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हमारी पदयात्रा युवा कांग्रेस के द्वारा चल रही है। हमारा संदेश है कि हम युवाओं को जोड़ें और आने वाले 2019 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हमारा ये पदयात्रा चल रही है। जैसा कि आज मुरादाबाद में आगमन हुआ, मैं एज ए जिलाध्यक्ष मुरादाबाद युवा कांग्रेस, इलेक्टेड सिस्टम है हमारे यहाँ युवा कांग्रेस में, राहुल गांधी जी के माध्यम से हमारे यहाँ इलेक्टेड सिस्टम है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और युवा कांग्रेस के अंदर जहाँ भी इलेक्शन होता है इलेक्टेड ही अध्यक्ष बनते हैं। मैं अपने आप को जिलाध्यक्ष कहता हूँ, इलेक्टेड। हमारे यहाँ इलेक्टेड सिस्टम है, जो कि जब तक प्रदेश में या कहीं भी संगठनात्मक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती, जब तक वही अध्यक्ष रहता है। ये हम इस चीज़ का विरोध था। और हम जो अब आज अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो आज अध्यक्ष बने हैं मुरादाबाद में, वो दोनों फर्जी अध्यक्ष हैं। हम उस चीज़ का विरोध करते हैं और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे हमारे संगठन के साथ, युवा कांग्रेस के संगठन के साथ हमने अपनी बात रखी है कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। अयोध्या में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में हजारों स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जागरूकता रैली जीआईसी ग्राउंड से निकलकर शहर के तमाम मार्गों से होते हुए वापस जीआईसी ग्राउंड पहुंची। प्रशासन ने मौजूद नए मतदाताओं से निष्पक्ष और साफ सुथरे नेता को वोट दिलाने के लिए शपथ दिलाई। मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। तो मैं 1 जनवरी 2019 जो हफ्ता की तिथि है, 18 वर्ष जो लोग पूर्ण कर रहे हैं, जो युवा और पहली बार मतदाता बन रहे हैं, तो उनको अगर प्रारंभ से ही जागरूक कर दिया जाए, अपने मतदाता होने के विषय में उनके कर्तव्य और दायित्व तो बता दिए जाएं, तो आगे चल कर के उसका बहुत बड़ा फायदा ये समाज को होता है, देश को होता है कि निष्पक्ष रूप से, बिना प्रलोभन के, सही ढंग से, सम्यक ढंग से वो लोग जब मतदान करते हैं और 100% मतदान की दिशा में, चूँकि उसका महत्व पता है, आगे बढ़ते हैं, तो लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। अच्छे व्यक्ति चुन कर के आते हैं, अच्छी सरकारें बनती हैं।
वहीं रुड़की के एक होटल में देर रात युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक और मृतका यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। वहीं पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस को मौके से 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है। दोनों के परिजन रुड़की पहुंच चुके हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल दिन में दो लोग, एक लड़की एक लड़का, ये सत्यम होटल है आज़ाद नगर चौक के पास में, वहाँ पर आके रुके हैं एक कमरे में। और शाम को जब उन्होंने खाना खाते समय उनको देखा कि उनको खाना खाने के लिए बुलाया जाए होटल वालों ने, तो वो दोनों लोग अंदर गोली से मरे हुए थे। इनके सर पे दोनों लोगों के सर पे चोट लगी है गोली की, और 2 राउंड वहाँ चले हैं। एक तमंचा बरामद हुआ है। लड़की के द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लड़की ने लिखा है कि हम अगले जन्म में पति पत्नी होंगे। इसमें लड़के का नाम है विशाल त्यागी और लड़की का नाम है प्राची त्यागी। ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं और ये कल घटना हुई, तो इसका पोस्टमार्टम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संभल के गुन्नौर इलाके के लोग आदमखोर के भय से जी रहे हैं। 1 महीने के अंदर आदमखोर 2 बच्चों की जान ले चुका है। गुरुवार को भी 2 बच्चों को ग्रामीणों ने आदमखोर जानवर के चंगुल से छुड़ाया, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। संभल के गुन्नौर इलाके में करीब 2 महीने से आदमखोर होने की खबर है। लतीफपुर, धीरे धीरे और नगला अजमेरी में आदमखोर जानवर 2 बच्चों को शिकार बना चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिंजरा लगवाया गया था, लेकिन बाद में उसे भी हटा लिया गया। हाँ, ये जानवर निश्चित रूप से भेड़िया है और ये छोटे बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। इसने इससे पहले हकीमपुर गांव में किया था, इसके बाद अभी यहाँ लतीफपुर धीरी में किया है और आज शाम को इसने 2 बच्चों पर अटैक का प्रयास किया है। हम लोगों ने इसे पिंजरा लगवाया है। उसके बाद हम जाल की व्यवस्था भी करें। जाल यहाँ नहीं मिल पाया तो हम लोग उसको नोएडा से मंगवा रहे हैं। उसके बाद और भी प्रयास करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स की टीम को भी लखनऊ से मंगवाने का प्रयास करें। इसलिए हमने पत्र लिखकर अनुरोध किया हुआ है और बहुत जल्दी इस संकट को हम खत्म करना चाहेंगे। वहीं बहराइच जिले की कैसरगंज पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय चोरों के गैंग के लुटेरों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की 9 बाइक भी बरामद की गई हैं। लिफ्टर गैंग के ये लुटेरे लखनऊ में दिन में ऑटो रिक्शा चलाते थे और रात में बड़ी डकैती को अंजाम देते थे। ये कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एटा में नगर पालिका के ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर ठेकेदारों ने नगर पालिका परिषद में काम कर रहे बाबुओं को कमरे में बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि पिछले 3 साल से नगर पालिका ने इन्हें पेमेंट नहीं किया है। इससे ये लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। शिकायत करने के बावजूद हमारा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। यूपी के बलिया में शिक्षक शिक्षा विभाग के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। बलिया जिले के गढ़वार विकास खंड शिक्षा क्षेत्र के एकवारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए 3 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये विभाग को धोखा दे रहे हैं। बिना पढ़ाई ही हेडमास्टर और खंड अधिकारी की मेहरबानी से वेतन ले रहे हैं और स्कूल नहीं पहुंचते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 सहायक अध्यापक को नियुक्ति किया गया है पढ़ाई का, लेकिन उसके बावजूद आलम यह है कि बच्चों को अपने विद्यालय का पूरा नाम तक पता नहीं है। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस मामले की बात की गई तो उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद में जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनकी समय से विद्यालय की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और उपस्थिति सुनिश्चित हो भी रही है। इसके लिए लगातार विभागीय निर्देश भी हैं और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार खंड शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग में भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से जो है अगर इस तरीके की अगर कोई शिकायत आती है तो तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें। वहीं आगरा के शमशाबाद में झमाझम बारिश के साथ ओले की बरसात हुई। बताया जा रहा है कि ओले पड़ने से जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। किसानों के लिए बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। बारिश और ओलों से फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश होने से मौसम भी काफी सर्द हो गया है।
वहीं आगरा के अदमाउद्दौला के गुलाब नगर में नमकीन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के गार्ड को खबर मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गौ रक्षा की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ऐसी कि यूपी के बांदा जिले में गौ रक्षा के लिए जो केंद्र खोला गया है वहां गाय बीमारी और भूख से मर रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक हफ्ते से यह सिलसिला चल रहा है। इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सुविधा मान लो यहाँ बस ये पानी मान लो गंदा पानी भरा हुआ पैरा आता है बस यही लोगों के लिए। इलाज मान लो मैं बाहर ये परसों आया था यहाँ तो मैं यहाँ देखा था 3 गाय जो है मरी पड़ी थी। अच्छा। वहीं झारखंड के सरायकेला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली। सरायकेला कोर्ट और अनुमंडल कार्यालय के पास लगभग 1 किलोमीटर तक रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल पदाधिकारी एसडीपीओ ने किया। इस अवसर पर जिला के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रैली के बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंची और तमाम छात्र छात्रा और पदाधिकारी सामूहिक रूप से शपथ लेते रहे और चुनाव में मतदान करने की भी अपील की। आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये हम 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 को हुई थी और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो दिवस की शुरुआत की गई थी, ये हर साल मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है, इस साल का जो थीम है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो भी 18 साल की उम्र से ऊपर चाहे वो 26 जनवरी को लेकर दिल्ली की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए खास तरह के कैमरों को लगाया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी के परेड रूट पर तीसरी आंख सब कुछ खामोशी से नहीं देखेगी, बल्कि देश विरोधी तत्वों को देखते ही शोर भी मचाएगा। सही सुना आपने। सुरक्षा एजेंसियां इस बार परेड रूट पर पहली बार 30 ऐसे स्पेशल सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही हैं, जो चेहरा पहचानने की अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन कैमरों के डेटाबेस में उन सभी आतंकियों, देश विरोधी संदिग्धों और कुख्यात अपराधियों का डेटा रिकॉर्ड है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है, जो 26 जनवरी की सुरक्षा इंतजामों के बीच कोई साजिश कर सकते हैं। ऐसे चेहरों को देखते ही ये कैमरे उस पर फोकस हो जाएंगे और कंट्रोल रूम को उसकी लाइव फुटेज भेजने के साथ अलार्म भी बजा देंगे। इन खास कैमरों का नाम फेस रिकॉग्नाइज्ड कैमरा है। इन कैमरों का कंट्रोल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के पास रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें सादे कपड़ों में इन कैमरों के आसपास तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत ही देश विरोधी तत्वों की धरपकड़ हो सके। ये कैमरे 26 जनवरी के कार्यक्रम स्थल पर एंट्री गेट, वीआईपी मंच, प्रांगण जैसी जगहों पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, अतिरिक्त सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियों के अधिकारी भी मौके पर तैनात रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन कैमरों का ट्रायल पिछले साल 15 अगस्त को किया गया था। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर इन कैमरों का परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन अब पहली बार इन कैमरों का इस्तेमाल गणतंत्र दिवस की परेड में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लाइव 24 के साथ।